ड्रोन अटैक पे बात हो रही है मर्दान कटलंग की, जो कि हफ्ते के दिन अर्ली आवर्स में जो हुआ उस पर काफ़ी तफसीलन बात हुई अपोजिशन की तरफ से भी और हुकूमती बेंचेस की तरफ से भी। चेयरमैन साहब, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं 2004 से लेके 2018 तक पाकिस्तान की सरजमीन पर 430 के लगभग ड्रोन अटैक्स हुए। 14 साल में 430 ड्रोन अटैक्स हुए, 4000 लोग उसमें मारे गए। 4000 में 1000 हमारे सिविलियन मारे गए और उसी के साथ साथ 1800 लोग हमारे जख्मी हुए। जनाब स्पीकर, जो ड्रोन अटैक होता है वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होता। जब भी ड्रोन अटैक होता है तो उसके साथ मुल्हिका आबादी को नुकसान पहुंचता है, उसमें सिविलियन जो होते हैं वो मारे जाते हैं। और एक ऐसी रियासत जहां पहले से दहशतगर्दी उरूज पर है, साउदर्न हमारा बेल्ट इस वक्त दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। लकी मरवत आप देख लें, आप करक देख लें, आप इसके साथ मुल्हिका टांग देख लें, तो वहां पे पहले से दहशतगर्दी की जो आग है और वहां पे दहशतगर्दी की लपेट में है वो एरिया। और इसी असना में रमजान के महीने में एक ड्रोन अटैक होता है। जनाब स्पीकर, कायदे तहरीक वजीर आजम इमरान खान ने आज से 14 साल पहले सबसे पहले वाहिद सियासतदान थे जिन्होंने ड्रोन अटैक से खिलाफ धरना दिया और इसी पेशावर में दिया। पहले वाहिद सियासतदान थे जो फ्लोर पे कहते थे कि ड्रोन अटैक और मिलिट्री ऑपरेशन किसी चीज का हल नहीं होता। आपने ऑपरेशन करके, ड्रोन अटैक्स करके आखिर में बात टेबल पे आके बात करनी होती है। जब आपने नेगोशिएशन ही करने हैं, जब बात आपने मेज पे हल करने हैं, तो ऑपरेशन और ड्रोन अटैक्स क्यों होते हैं? और फिर एक ऐसे सेटल एरिया में ड्रोन अटैक करना जिससे ना सूबाई हुकूमत को कोई इल्म है, ना यहाँ पे जो बाकी अथॉरिटीज है उनको कोई इल्म है, और आप उसमें 11 लोग मारते हैं और 11 लोगों में 9 लोग सिविलियन होते हैं और एक ही फैमिली के होते हैं, जिसमें बच्चे भी होते हैं, जिसमें औरतें भी हैं। अब इस चीज से दहशतगर्दी नहीं बढ़ेगी तो और क्या बढ़ेगा? यहां पे जो हमारे पास बॉर्डर है वहां पे इन्होंने फेंस लगाई, अरबों डॉलर की फेंस लगाई गई। वो फेंस इसलिए लगाई गई थी और उनका यह कहना था कि इस फेंस के लगाने से यहां पे दहशतगर्द रिसेटल नहीं होंगे और दहशतगर्दी में कमी आएगी। तो ये दोबारा कैसे दहशतगर्द रिसेटल हो रहे हैं? कौन इनको रिसेटल कर रहा है केपी में? कौन केपी को दहशतगर्दी की तरफ लेके जा रहा है? कौन केपी को एक दफा फिर उस आग में लेके जा रहा है जहां पे हम 14 साल जल के यहां तक पहुंचे हैं? हमने 80,000 शहादतें दी हैं। ऑपरेशन जो करता है हमें उसका भी नहीं पता, उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं उसका भी कोई पता नहीं है। ऑपरेशन शुरू कब होता है, खत्म कब होता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, किसको फायदा पहुंचता है, किसको नुकसान होता है, कोई किसी को इल्म नहीं। लेकिन ऑपरेशन के नाम पे, टारगेटेड ऑपरेशन के नाम पे, ड्रोन अटैक के नाम पे आम सिविलियन को मारना, ये आप इस सूबे को मजीद दहशतगर्दी की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं अपने हुकूमत से और जनाब स्पीकर आपकी चेयर से ये इल्तिजा करूंगा कि आप कंसर्न अथॉरिटीज को बुलाएं, वो इस हाउस को ब्रीफिंग दे इस पर कि ड्रोन अटैक क्यों हुआ, किसने किया और क्या रिजल्ट इससे अचीव हुए। इसमें जो सिविलियन डैमेज हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? ये अरबों डॉलर जो सिक्योरिटी के मद में ये लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं कि तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए। सिक्योरिटी इनको तो जीरो है। जितनी इनकी एजेंसीज हैं उनसे कैसे ये लोग रिसेटल हो रहे हैं? और इनका सारा जोर सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ पे और तहरीक इंसाफ के तोड़ने पर है। और इमरान खान को मजीद कितनी देर जेल तक ये रख सकते हैं, सारा जोर उस पर है। जनाब स्पीकर, और इससे ज्यादा जगहसाई की बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट का एक वो एजेंसियों का मैं कहता हूं एक माउथ पीस जो है वो अता तारड़ साहब वो बैठते हैं, फिर वो झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। वो ये कहते हैं कि जिस ड्रोन अटैक से कोई सिविलियन हलाक नहीं हुआ,
जहां पे ये ड्रोन हुआ है वहां पे 6 से 9 किलोमीटर कोई सिविलियन आबादी नहीं है। और ये हमें जो ड्रोन अटैक हमने किया है ये हमें मुसद्दिक का इत्तला थी। जब आपके पास मुसद्दिक का इत्तला थी तो कैसे 9 सिविलियन उसमें मारे गए, कैसे एक ही खानदान के मर्द और बच्चे मारे गए? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बलूचिस्तान और KPK में हो रही हैं। हम ये नहीं चाहते कि ये चीज पंजाब में हो, हम ये नहीं चाहते ये दहशतगर्दी सिंध में हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये दहशतगर्दी सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान और KPK में भी ना हो। और बाब उस्मान साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन अब बातें करने में और अमल करने में बड़ा फर्क होता है। इनके लीडर जो बलूचिस्तान से डोमिसाइल बना के एक अस्करी सेनेटर बने, जो वो खुद ही नॉन सीरियस हैं। ये कहते हैं गवर्नमेंट नॉन सीरियस है, इनका लीडर ही नॉन सीरियस है। वो कभी कहते हैं कि रोजा सऊदी अरब के साथ रखो, ईद सऊदी अरब के साथ मनाओ, और जुम्मे की नमाज पता नहीं है सोहेल भाई की बात को किला वाला सार में खुद अदा करते हैं। तो एक ऐसे नॉन सीरियस की जमात, वो हमें ये कहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट नॉन सीरियस है। इनकी अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा लें तो इन्होंने पुख्तूनों को डॉलरों के औज बेचा। इन्हीं के टाइम पे जब ये हुकूमत में थे, सूबे में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी थी। और जब रिजीम चेंज हुआ, जब 26वीं अमेंडमेंट हुई, इन्हीं के लीडर ने जाके वोट डाला उसमें। पहले फौज के खिलाफ बयानिया बनाया, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया बनाया, पुख्तूनों को अलमबरदार खुद को करार दिया, और जब थोड़ी सी सख्ती आई 26वीं अमेंडमेंट में जाके इन्होंने वोट डाला, सिर्फ अपने रेट बढ़ाने के लिए। एक बंदा बलोचिस्तान से जो पुख्तूनों का लीडर कहते हैं, इनकी देखिए ANP की बड़ी लेगेसी थी, कहां बचा खान, कहां वली खान, और कहां फिर ये अमल खान, मैं कुछ और नहीं कहूंगा। फिर इस जमात में बशीर बिलोर भी था, इस जमात में फिर गुलाम बिलोर जैसे लीडर भी थे। तो वो जो लीडरशिप की मयार थी वो आप अमल वली को देख सकते हैं। इनकी जमात की जो सीरियसनेस है वो अमल वली के कायदाना जो सालियत है उससे आप मैच कर ले तो इनकी जमात की आपको सीरियसनेस मिल जाएगी। जनाब स्पीकर, आखिर में ये जो ड्रोन अटैक, पाकिस्तानी ड्रोन अटैक हुआ है, इससे पहले ये कहते हैं कि जी अमेरिका ड्रोन अटैक करता है, ये ड्रोन अटैक इन्होंने खुद किया है। अगर अमेरिकन ड्रोन अटैक हो या पाकिस्तानी ड्रोन अटैक हो, ये जब भी होगा तो इसमें सिविलियन लोग इफेक्टेड होंगे। ड्रोन अटैक किसी चीज का हल नहीं है, ना ही ऑपरेशन किसी चीज का हल है। आपने आखिर में मेज पे आके बात करनी है तो क्यों ना इस डैमेज से बचने के लिए पहले ही हम मेज पे बैठे और इनसे बात करें। और हमें उम्मीद है कि हुकूमत जो हमारी सूबाई हुकूमत है ना अपनी कोई सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने देगी और ना ही अपनी सरजमीन किसी भी ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने देगी। बहुत शुक्रिया आपका। सरदार रियाज साहब ज़रा मुख्तसर रखें, बाकी हमारे मौजूद में वो नाम लेके हुए नंबर